आजमगढ़ जिले के अहराला थाना क्षेत्र अंतर्गत भवरूपुर गांव के ग्रामीणों ने समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में थाने में शिकायती पत्र दिया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण अहरौला थाने पहुंचे और सांसद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद दरोगा सरोज ने 8 जून को पश्चिम पट्टी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भूमिहार समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में जब विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछा गया तो सांसद पहले व्यक्ति का नाम पूछते हैं। नाम बताने पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज तक इस भूमिहार बिरादरी को मैं समझ नहीं पाया। यह लोग अवसरवादी होते हैं, वोट भाजपा को देते हैं और जब विकास कार्य जैसे सड़क, बिजली और ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास आते हैं। इस बयान से भूमिहार समाज के लोगों में गहरा रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला भी है। संचित राय नामक एक ग्रामीण ने बताया कि एक जनप्रतिनिधि से विकास कार्यों पर सवाल पूछना जनता का अधिकार है, लेकिन जवाब में इस प्रकार की जातिगत टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीणों ने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के शब्दों की अपेक्षा नहीं की जाती। उनका व्यवहार और भाषा समाज में कटुता फैलाने का कार्य कर रही है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि यदि इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वे उच्चाधिकारियों से लेकर न्यायालय तक न्याय की गुहार लगाएंगे। थाना प्रभारी ने शिकायत पत्र प्राप्त कर जांच का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय स्तर पर इस बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कई स्थानीय संगठनों ने भी सांसद की टिप्पणी की निंदा करते हुए समाज से माफी मांगने की मांग की। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है। दरअसल एक प्रकरण था 8 जून का पश्चिम पट्टी ग्राम पंचायत के अंतर्गत श्यामू निषाद जी के यहाँ एक निजी कार्यक्रम में हमारे स्थानीय सांसद माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी आए हुए से वहाँ जनहित के कार्य के संबंध में एक व्यक्ति ने उनसे कोई बात कही। उस व्यक्ति का उन्होंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फलाने राय है। उसके बाद उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि भाई आज तक मैं इस बिरादरी को समझ नहीं पाया। बिरादरी जो है कितनी निम्न स्तरीय, कितनी घटिया किस्म की और कितनी अवसरवादी बिरादरी है, और यह अवसर का लाभ लोग लेने के लिए कहीं भी चले जाते हैं और वोट किया लोग भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। और जनहित का जो कार्य होता है, जो ट्रांसफार्मर, बिजली और तार के लिए सब समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ आने जाने लगते हैं। तो इससे हम जो भी सर्व समाज के लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत भूमिहार समाज का होने के नाते मैं इस तरह आया हूँ। मेरे बगल में आपको आदरणीय राजनाथ यादव जी हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी हैं, बाबा शुरुदार गिरी जी और विश्वकर्मा जी हैं और मौर्य जी हैं। सारे लोग हैं हमारे साथ, अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। जो हम लोग सनातन परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाले हैं कि पूरे वसुधा के रहने वाले लोगों को हम लोग अपना परिवार समझ। तो इस समय में और वह अभी इस जिम्मेदार पद में रहते हुए, जो कि लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर कहा जाता है, ऐसे मंदिर पे बैठने वाले, उसमें सदस्यता रखने वाले व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं, इस तरह की बात बोलते हैं जो कि समाज में विघटन पैदा करने का कार्य करती है, तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है। यह एक भूमिहार जाति के तौर पर नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी, और मैं तो अपील करता हूँ पासवान समाज के लोगों से भी कि अपने आप लोग आगे आएं और इस तरह के कृत्यों का विरोध करें, क्योंकि यह आपके समाज के प्रति, अन्य समाज के लोगों के प्रति ये खाई पैदा कर रहा है। तहरीर दे दिए हैं जी, तहरीर में दे दिया हूँ। थानाध्यक्ष से आपका संवाद हुआ? हाँ, थानाध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि ठीक है, इस पे कार्यवाही की जाएगी। अगर हम देख लेते हैं कार्यवाही पर होती है तो ठीक बात है। मैं तो उच्चाधिकारियों के यहाँ हम जाने के लिए फिर बात हूँ। उच्चाधिकारियों से क्या मांग करते हैं? उच्चाधिकारियों से यही मांग करते हैं कि कम से कम इस तरह का जिम्मेदार नागरिक जो है, जो जिम्मेदार पद पे बैठा हो, इस तरह का अगर कृत्य कर रहा हो तो उस पर ऐसी कार्यवाही की जाए कि आने वाली पीढ़ियां, जो आने वाली नस्लें हैं, क्योंकि राजनीति ही हमारे देश की दशा और दिशा तय करती है। राजनीति से ही तय होगा कि अब्दुल कलाम के सपनों का भारत बनेगा, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत बनेगा, भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा, या महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनेगा कि नहीं बनेगा।
यही राजनीति युग धर्म है। युग धर्म से ही तय होगा कि हमारा भारत विश्व गुरु हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे पदों पे आसीन रहने वाले लोग इतनी ओछी मानसिकता के साथ राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से हम कलाम के सपनों को तोड़ेंगे और गांधी जी के सपनों को तोड़ेंगे, भगत सिंह जी के सपनों को तो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।